आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। यीशु एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ीने की रोटी रोज़ हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ भी नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी ये कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन सा ऐसा बाप है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रू क्यों ना देगा। अंजील जलील के पढ़े और सुने जाने से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज के रोज़, आज का पाक कलाम हमें बाप दिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह जो हम सब के दरमियान है, वो हमें बताता है कि हमारा एक बाप है। आज हम सब जब इस घर में मौजूद हैं तो हम बाप के घर में हैं। और आज के रोज़ मैं ख़ास तौर पर उस मोहब्बत का जो मैंने आप सबकी ज़िंदगी में देखी है और उसे अपनी ज़िंदगी में पाया है, उसके लिए खुदा का, बाप का शुक्र अदा करता हूँ। और उसी मोहब्बत को जो खुदा से हम सब ने हासिल की है, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में पाई है, उसने हमारी ज़िंदगी में उंडेली है, हम आज मिलकर उसे खुदा की हम्द बनाएंगे, खुदा की सताइश करेंगे और खुदा के हसूर एक कुर्बानी की सूरत चढ़ाएंगे। इसलिए आज की इस इबादत में जो मैं खुदा के हसूर आप सबके साथ मिलकर, फ़ादर साहिबान, फ़ादर आसफ़ और फ़ादर सलीम साहब के साथ मिलकर खुदा के हसूर चढ़ाता हूँ, उसके लिए मैं खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और बिलखुसूस मैं फ़ादर आसफ़ साहब का भी, जिन्होंने जब मैंने उन्हें कहा कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़ी कुशादा दिली के साथ कबूल किया और कहा कि आप कल आएँ और दोनों पाक मास की इबादत में शिरकत करें। इसके लिए भी मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। आज की इंजील मुक़द्दस में एक सवाल है, और इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह जो है दुआ कर रहा है, और उसके शागिर्द हैं जो उसे देखते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं, वो दुआ कर रहा है। तो तब उनके अंदर ख्याल आता है, सवाल उठता है, खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी उसे चैलेंज करती है, उन्हें चैलेंज करती है कि वो समझने की कोशिश करें कि दुआ क्या है।
इसलिए वो आज खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें दुआ करना सिखा। सीखने का अमल उस वक्त आता है, उस वक्त शुरू होता है, इसका आगाज़ उस वक्त होता है जब मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हूँ कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ समझता नहीं हूँ, किसी चीज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, उससे नावाकिफ़ हूँ। इसलिए रसूलों ने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में महसूस किया है कि वो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, कुछ बात है जो उनमें नहीं है, इसलिए वो आज खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं। हम सब भी आज मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं और हम सब क्योंकि जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हमारे पास मुकम्मल हिकमत नहीं है, इसलिए आए हैं ताकि उससे सीख सके। हर पाक मास की इबादत सीखने का अमल है और तरबियत हासिल करने का अमल है। ईमान के साथ खुदावंद हमें जिस्मानी से रूहानी तरबियत की जानिब या जिस्मानी से रूहानी बनाने की जानिब लेकर जाता है। इसलिए आज जब हम रसूलों के साथ मिलकर सवाल करते हैं कि खुदावंद मुझे दुआ करना सिखा, तो तब आज का पाक कलाम, आज की सारी इबादत जो है, आज के रोज़, आज की तीनों तिलावतें जो हैं हमारी मदद कर सकती हैं कि हम सीख सकें कि दुआ क्या है। दुआ क्या है? जब मैं अपने आप से पूछता हूँ तो तब मुझे एहसास होता है, मैं समझता हूँ, मेरे ज़हन में ख्याल आता है, मैं सोचता हूँ, तो जब मैं जानता हूँ कि दुआ जो है वो एक शायद ऐ हमारे बाप है, सलाम मरियम है, जलाल बाप है, या इसी तरह दूसरी दुआ का उम्मीद का अमल है, या पाक रोसरी है, और मैं इन्हें बड़ी खुशी के साथ अदा करता हूँ। जब पाक मास की इबादत है तो तब मैं समझता हूँ कि शायद इसके सारे जो असूल व ज़वाबित हैं, जब मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, उनकी पैरवी करता हूँ, तो तब वफादारी के साथ उसे अदा करता हूँ, तो मैं दुआ करता हूँ। या वो सारी रटी रटाई दुआएं जो मैंने किताबों से सीखी हैं, किसी मुनाद ने मुझे सिखाई हैं, या मैंने चर्च में से सीखी हैं, वो समझता हूँ कि मेरे लिए दुआ है। मेरे अंदर ये भी ख्याल आता है कि जब मैं दुआ को समझने की कोशिश करता हूँ तो तब मेरे अंदर रुझान है कि जितनी ऊंची बोलूँगा उतनी बेहतर मेरी दुआ है। जितनी मेरी लंबी दुआ होगी, खुदा उतना ही मेरी बात को सुनेगा, या उतनी मैं आसानी के साथ खुदा जो है मेरी बात को सुनेगा। तो तब आज के रोज़, आज का पाक कलाम मुझे इन सारी बातों की नफ़ी में जवाब देता है और मुझे बताता है कि ये सारे अमल, ये सारे अमाल, ये सारा मेरे एक्शंस जो मैं अपनी ज़िंदगी में करता हूँ, वो सारे एक्शन जो है बरूनी है, इनका अंदर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए आज मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में पूछने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि क्या ये दुआ है? क्या ये दुआ का हकीकी अमल है? क्या मैं जब दुआ करता हूँ तो क्या मैं दुआ कर रहा हूँ? तो तब खुदावंद हमें आज बताता है, खुदावंद यीशु मसीह आज हमें बताता है, आज के पाक कलाम के ज़रिए से बताता है कि ये नहीं है। बरून से अंदर की जानिब जाना ये अमल नहीं है, मदद ज़रूर है। इसलिए वो अमल जो अंदर से उठता है, वो अमाल जो अंदर से निकलते हैं, वो बातें जो अंदर से दिल से निकलती हैं, वही दुआ है। आज खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बताता है। इसलिए आज मैं मुख्तसर बातें करना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। तो तब खुदावंद आज हमें बताता है कि जो दुआ है ये मेरे अंदर से निकलती है और मेरे बरून को रोशन करती है, उसे खूबसूरत बनाती है, उसे फलदार बनाती है, उसे अच्छा बनाती है। इसलिए आज खुदावंद यीशु मसीह आज के इंजील मुक़द्दस के ज़रिए से जब हमें दुआ करना सिखाता है, तो तब वो हमें बताता है
कि दुआ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि राह चलते चलते मुझे याद आया कि मैंने दुआ करनी है तो मैं सलाम करने खुदावंद के पास आ जाता हूँ, या कोई ऐसा अमल नहीं है कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत को महसूस किया तो तब मैं उसके पास आता हूँ और उससे पूछता हूँ, या कोई जज्बाती अमल नहीं है या जज्बाती ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि खुदावंद आज हमें बताता है कि ये मोहब्बत का ताल्लुक़ है, लव रिलेशनशिप, मोहब्बत पर मबनी ताल्लुक़ है। अगर कोई भी ताल्लुक़ है और उसमें मोहब्बत मौजूद नहीं है, वो ताल्लुक़ कोई मानी नहीं रखता है, कोई कदर नहीं रखता है और उसकी बुनियाद नहीं है। इसलिए आज खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि दुआ जो है एक मोहब्बत का रिश्ता है। इसलिए खुदावंद आज हमें हमारे घरों में ले जाता है, ख़ानदान के अंदर हमें लेकर जाकर हमें दिखाता है कि हमारा कोई बाप है। घर में हम अपने बाप से मिलते हैं, उसके साथ मुलाकात करते हैं, और जब हम उसके साथ मुलाकात करते हैं तो तब जानते हैं कि वो ताल्लुक़ जो मैं अपने बाप से रखता हूँ, वो ताल्लुक़ जो मैं अपनी माँ के साथ रखता हूँ, वो मोहब्बत पर मबनी है। खा घर के हालात अच्छे हैं बुरे हैं, खा मैं बहुत तंगी में हूँ, खा मैं अपने बहुत मुश्किल में हूँ, कितने घटन और मुश्किल सूरत हाल का मुझे सामना है, इसके बावजूद मैं जाता हूँ, घर की जानिब मेरे कदम उठते हैं। जब सारी दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी मुझे मेरा घर याद आता है और मैं वापस जाता हूँ। तो तब आज के रोज़ आज का पाक कलाम जब हमें हमारे घर में ले जाता है, बाप दिखाता है, तो तब हमें बताता है कि ये दुआ है। बाप और बेटे का ताल्लुक़ है, बाप और बेटी का ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ के साथ मैं बाप के पास आता हूँ, इस ताल्लुक़ के साथ मैं माँ के पास आ जाता हूँ, तो इसी ताल्लुक़ के साथ हम अपने बाप के पास, आज हम सब अपने बाप के पास आए हैं। तो तब आज के रोज़ खुदा का पाक कलाम में खुदावंद हमारी मदद करता है और हमें बताता है कि ये ताल्लुक़ जो है वो बढ़ता है, वो किसी जगह पर रुका नहीं है, एक जगह पर रुका और उसी जगह पर ठहरा हुआ नहीं है, जामद नहीं है, उसी जगह पर वो अपने आप उसी एक जगह पर ही रुका हुआ नहीं है, बहता हुआ ताल्लुक़ है, बहता दरिया है, जिसमें से मैं सैराब होता हूँ, मैं पीता हूँ और मैं सरसब्ज़ होता हूँ और हर मौसम में बहुत फल देता हूँ। बराए मेहरबानी मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि तालियां नहीं बजानी है और नारे नहीं लगाने हैं, मेरी आपसे इल्तमास है। मेरा जो रिदम है वो टूट जाता है, तो इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ बहुत माज़रत के साथ कि बराए मेहरबानी ऐसा ना करें। तो ये ताल्लुक़ जो है ये बढ़ता है, ये ताल्लुक़ जो है ये नशोनुमा पाता है, और उसी तरह जिस तरह घर में बच्चे नशोनुमा पाते हैं या इर्द गिर्द के माहौल में फितरत में हम चीज़ों को बढ़ता और फल लाता हुआ देखते हैं, तो इसी तरह इस ताल्लुक़ में जब नशोनुमा है, जब रोइदगी है, फलदार बनना है, तने का मजबूत होना है, इसी तरह जो है ये ताल्लुक़ जो है, दुआ जो है, दुआ मुझे ज़रिया फ्राहम करती है, दुआ मुझे एक ऐसा मौका फ्राहम करती है जहाँ पर मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी में जो है मजबूत बन सकता हूँ, जहाँ पर मैं अपने आप को अपनी ज़िंदगी में इस ताल्लुक़ की ताकत को, मोहब्बत के ताल्लुक़ की ताकत को उसे अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकता हूँ, और मुझे फ़ख्र देती है कि मेरा एक बाप है, मैं उसके पास मैं जा सकता हूँ और जाता हूँ, काबिल बनाती है। और दुआ जो है मेरे लिए, क्योंकि घर है, मेरा अपना घर है, बाप का घर है, मैं जाता हूँ और वो सारे दरवाजे जो है मेरे लिए हमेशा खुले हैं। इसलिए दुआ महज किसी भी घर में जब हम दाखिल होते हैं, अपने अपने घर में हम सब जाएंगे, तो जब हम अपने अपने घर में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर महज हमारे बच्चे नशोनुमा नहीं पाते हैं कि वो नशोनुमा पा रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, और हम उन्हें देखकर, बाप और माँ जो है, वालिदैन जो है, उन्हें देखकर खुश होते हैं, या ख़ानदान बड़ा हो रहा है, ख़ानदान बढ़ रहा है, ख़ानदान जो है वो बहुत मजबूत बन रहा है। वक्त के गुजरने के साथ जो है
वो जो है समझ भी बढ़ती है, एक दूसरे की समझ आती है। और यही दुआ है कि अगर मेरा और खुदा का ताल्लुक़ जो है वक्त के गुजरने के साथ महज जो रटी हुई सुनी सुनाई दुआओं तक ही महदूद है, तो मैं जामद हूँ, मेरे अंदर जो है समझ नहीं बढ़ रही है, मेरे अंदर जो है वो मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, रोईदगी नहीं आ रही है, मैं समझ का फुकदान है। इसलिए जब समझ है तो फिर हमें अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी दुआ का हतमी नतीजा है, किसी भी दुआ करने के अमल का उसका अरूज है कि मैं सामने खड़ा हूँ और मुझे अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, मुझे लंबी लंबी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, मुझे चीखने और पुकारने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं सामने हूँ, मेरा बाप मुझे जानता है, वो समझता है, और वो जो है मेरी कचरमियों को भी जानता है, मेरे टूटेपन को भी जानता है, वो मेरे गुनाहों को भी जानता है, वो मेरी ज़िंदगी के हर पल को जानता है, और वो समझता है कि मैं जो कुछ भी अगर मैं बहुत गिरा भी हूँ और फिर उठाऊँ, वो हर एक लम्हे से, मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे से वो वाकिफ़ है। इसलिए मसीह खुदा ने मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, दुआ जब ये अमल बनती है तो तब आज के रोज़ आज का पाक कलाम हमें ये बताता है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि खुदा के पाक कलाम के नज़दीक दुआ महज बरूनी अमल नहीं है, ये मेरा और आपका अंदर है, अंदरून है, मेरा और आपका दिल है, जिसे मैं और आप अपने दिल के साथ खुदा के हुज़ूर चढ़ाते हैं। इसलिए आज के रोज़ खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, खुदावंद यीशु मसीह जब हमें दुआ करना सिखाता है, तो आज के रोज़ आज की पहली तिलावत हमारी मदद करती है कि एक शख्स है, बाप इब्राहिम है, और वो दुआ को है, वो दुआ करता है। दुआ खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि मुझे और आपको इस काबिल बनाती है कि मैं जो हूँ अपने बहन भाइयों का ख्याल रख सकूँ, अपने बहन भाइयों की जानिब बड़े फ़िक्र के साथ देख सकूँ, उनके साथ खुदा की मोहब्बत को बांट सकूँ, अपनी ज़िंदगी से उन्हें खुदा की मोहब्बत दिखा सकूँ। इसलिए खुदा का पाक कलाम आज हमें बताता है कि इर्द गिर्द बहुत गंदी हालत है, बहुत गंदगी है, बहुत गलासत है, बहुत बदबू आ रही है, लेकिन इसके बावजूद, उस सारी गंदगी के बावजूद जो है, जो बाप इब्राहिम जो है वो ख्याल करता है, वो देखता है, फ़िक्र करता है, और अपनी इस फ़िक्र को, अपने इस ख्याल को जो है बाप के हुज़ूर, खुदा के हुज़ूर पेश करता है। तो तब खुदा का पाक कलाम में मुझे और आपको बताना चाहता है कि दुआ एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से मैं अपनी दुआओं के ज़रिए से, अभी ये नहीं है कि खुदा सुनता है, मेरी दुआओं के ज़रिए से खुदा जो है वो दुनिया को बचाता है। ये आज की पहली तिलावत हमें सिखाती है, इसमें निजात बख्श अमल है। इसके ज़रिए से खुदा जो है अपने रहम को, अपनी शफ़क़त को, अपनी मोहब्बत को हम सब की ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है। और आज की पहली तिलावत इसे बड़ा खोल कर हम सब की ज़िंदगी में ज़ाहिर करती है कि एक शख्स दुआ करता है और खुदा बचाता है। एक शख्स दुआ करता है, बाप इब्राहिम दुआ करता है, और खुदा उसकी दुआ को सुनता है, और जो है वो खुदा जो है आज की इंजील मुक़द्दस हमें बताती है कि जब मैं पूछूंगा तो वो सुनेगा। तो तब दुआ खुदा सुनता है और तब वो माफ़ करता है। मसीह खुदा ने मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की दूसरी तिलावत हमें बताती है कि मेरी और आपकी दुआ मसीह खुदावंद है, और ये दुआ मेरी ज़िंदगी में वो इसलिए दुआ बनता है, पुरअसर बनता है, जानदार बनता है, ताकतवर तरीके से मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है कि मैं जो मुर्दा था अब जो है मैं ज़िंदगी रखता हूँ, और उसके वसीले से रखता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से रखता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह जो है
उसी के ज़रिए से मैं जो है बाप को देख सकता हूँ। वो मुझे काबिलियत देता है, उसकी माफ़ी, उसकी बख्शिश जो है जो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है, उसका फजल जो मेरी ज़िंदगी में उतरता है, मुझे ये काबिलियत देता है कि मैं अपने बाप को देख सकता हूँ। इसलिए जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता है वो जानदार तरीके से, पुरअसर तरीके से बाप के पास, क्योंकि बाप को नहीं जानता है, बाप को देखने की काबिलियत नहीं रखता है, वो बाप के पास दुआ जो है वो जानदार तरीके से रिश्ते के साथ, मोहब्बत के रिश्ते में बंधा नहीं है। वो खुदा को समझता नहीं है, बाप को समझता नहीं है। इसलिए वो जो है दुआ ज़रूर करता है, लेकिन रिश्ते से, मोहब्बत से खाली है। वो उसके नज़दीक खुदा जो है एक मालिक है, और वो बड़े खौफ के साथ खुदा के पास आता और उसके तरले डालता है। लेकिन आज के रोज़ खुदा का पाक कलाम में बताता है कि हम उसके पास आए हैं जो हमें जानता है, मेरी ज़िंदगी को जानता है, हर पल को जानता है, हर घड़ी को जानता है, और उस दुनिया में जिसमें मैं रहता हूँ उसे जानता है। वो मेरी फ़िक्र को जानता है, मेरे ख्याल को जानता है, और मेरी जिम्मेदारियों को जानता है, और उन सारी कमज़ोरियों से बाखबर है जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। आज जब हम दुआ करने के बारे में सोचते हैं, खुदा के पाक कलाम की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं, तो तब जिस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो तब ये दुनिया मुझे बताती है कि दुआ करना शायद अपने वक्त को ज़ाया करना है। वक्त का बेहतर इस्तेमाल ये है कि जितने भी दौड़ लगाई जाए, जितना भी अपने आप को अपने कारोबार में खो दिया जाए और उसी के लिए अपनी सारी ज़िंदगी बसर करें, दुनिया के लिए ज़िंदगी बसर करें और अपने लिए दौलत के अंबार लगाएं, तो यही जो है, यही ज़िंदगी गुजारने का दुरुस्त तरीका है। और दुनिया समझती है कि दुआ करना जो है वो वक्त का ज़ाया करना है। लेकिन आज हम सब आए हैं, और हम सब, आज की दूसरी तिलावत हमें बताती है कि मसीह मसलूब के पास आया। वही हमारी दुआ है, उसी के ज़रिए से हमारी दुआ कबूल होती, उसी के ज़रिए से हमारी दुआ खुदा के पास पहुंचती है। इसलिए पाक सलीब के सामने खड़े हो जाना, उसके सामने खड़े होकर उससे देख लेना ही हम जो है, हमें बाप तक रसाई मिलती है। वो कहता है कि कोई भी उसके बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता है। हम उस तक पहुंच जाते हैं, बाप के घर तक पहुंच जाते हैं, बाप के ताल्लुक़ में खुदा की मोहब्बत को समझ लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करती है, और इसी रोशनी में आज हम सब खुदा के हज़ूर मौजूद हैं। इसलिए मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि दुआ आज के पाक कलाम के मुताबिक किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम वो वक्त जो उसने अपनी ज़िंदगी में गुजारा है, सबसे अहम वक्त है, सबसे बाकदर वक्त है और सबसे अच्छा वक्त है। इससे बढ़कर, दुआ से बढ़कर वो वक्त जो मैंने दुआ में गुजारा है और दुरुस्त तरीके से गुजारा, इससे अच्छा, इससे खूबसूरत वक्त गुजारने का कोई और तरीका नहीं है, कोई और राह नहीं है, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि मैं उससे बाकदर तरीके से, अच्छे तरीके से, फलदार तरीके से, पुरअसर तरीके से गुजार सकूं। हम आज खुदावंद से इल्तिमास करें कि खुदा हमारी मदद करे कि हम सब, जिस तरह मसीह खुदावंद हमारी दुआ आज की दूसरी तिलावत हमें बताती है, उसी तरह मेरी और आपकी ज़िंदगी भी, ज़िंदगी के हर लम्हे के ज़रिए से, ज़िंदगी की हर घड़ी के ज़रिए से हमारी बातें और गुफ्तगू जो है, ये जो है खुदा के हुज़ूर एक ज़िंदा कुर्बानी बन जाए। मसीह खुदावंद की सारी ज़िंदगी एक कुर्बानी है। इसी तरह वो मुझसे और आपसे भी आज तकाज़ा करता है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा में यही नहीं है कि जब हम गिरजाघर में अच्छे हैं और जब बाहर हैं तो फिर वो छाई कहीं धूप की नज़र हो जाती है, औस की तरह ये धूप निकलती है और ये उड़ जाती है। ऐसी मसीह ज़िंदगी नहीं है कि हमेशा सरसब्ज़ रहती है, खूबसूरत है, बहुत फल लाती है और हमेशा फल लाती है। हम आज खुदावंद से इल्तिमास करें कि खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमेशा हमारे साथ हो, ताकि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा खुदा में, बाप के घर में गुजरे
और हम सब ज़िंदगी का घर पर हैं, गिरजा घर में हैं, किसी और जगह पर हैं, हमारी ज़िंदगी की हर घड़ी खुदावंद के पास रहे और खुदावंद के हुज़ूर एक पाक कुर्बानी की सूरत पहुंचती रहे। आमीन।